जय हिंद दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अनुपात समानुपात यानी रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, और 5 में हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, मेहनत करोगे, अच्छे से मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। मेहनत करने में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए अगर कामयाबी आपको पाना है तो। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए आप। दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं को हमने मान लिया ए और बी, इन संख्याओं का योग कितना है, 36 है। ठीक है, और इनका अंतर 6 है, तो दोनों संख्याओं में अनुपात क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप दिमाग में तुरंत आपके होना चाहिए। देखिए, एक मान लीजिए अगर दो संख्याओं का योग 36 है, उसी एग्जाम्पल में हम देखते हैं। मान ले दो संख्याओं का योग 15 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 15 है। एक संख्या आपको मिल गई 7। मान ली पहली संख्या आपको पता हो 7, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 15 में से 7 घटा दोगे तो 8 आ जाएगा। क्योंकि दो संख्याओं का योग 15 है, एक 7 है तो दूसरी जाहिर सी बात है कि 8 होगी, 8 7 15। उसी प्रकार अगर एक दो संख्याओं का योग 36, तो एक को हम मान लेते हैं x। क्या मानते हैं, x। एक को हमने माना कितना माना हमने, x मान लिया। ठीक है, तो दूसरी, पहली को मैंने हमने x मान लिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 36 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार। ठीक है, आप लोग शॉर्टकट लगाएंगे, हम ये समझाने के लिए थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, तो x माइनस 36 माइनस x बराबर अंतर कितना दे रहा है, 6। ब्रैकेट खोल दीजिए, x माइनस 36 प्लस x बराबर 6। ठीक है, चार चार एक तरफ जोड़ लीजिए, अचर को एक तरफ जोड़ लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x मिलकर 2x, और ये माइनस बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 36 में 6 जोड़ोगे हो जाएगा 42। ठीक है, और इसलिए x बराबर 42/2। 2 से डिवाइड करोगे, 2 दूनी 4, 2 कम 2। x की वैल्यू कितना आ गई, 21 आ गई। x की वैल्यू आई है, यानी एक संख्या तो आपको मिल गई, कितना, एक संख्या x मिल गई, यानी 21 मिल गया। तो दूसरी आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी आप 36 में से घटा दोगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, दूसरी संख्या हो जाएगी 36 माइनस 21। ठीक है, और इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब इन दोनों में अनुपात पूछा है, यानी कि a अनुपात b। दो संख्या है, एक a है एक b है, इनका अनुपात क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू 21 है और दूसरे की वैल्यू 15 है। ठीक है, अब कटे तो काट दीजिए, 3 सते 21, 3 पचे 15, 7:5 ये दो संख्याओं में अनुपात आ रहा है। विकल्प में देखिए कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है, तो हमें लगता है विकल्प नंबर पहला ही आपका बिल्कुल सही आंसर है, तो विकल्प ए पर टिक कीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए, हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फटाफट देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो इधर, उसको मत देखो, इधर देखो। उधर से दिमाग हटेला तभी गणितिया दिमाग में सटेला। जो वीडियो आपने देखा वहां से दिमाग हटेगा तभी तुम्हारे दिमाग में गणितिया सटेगा। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन है 2600 PQ तथा R में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं। इनमें R का हिस्सा क्या होगा। ठीक है,
भैया जो रुपया है आपका, रुपया जो दिया है वो 2600 दिया गया है। कितना? 2600। और इसको 3 लोगों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कैसे बांटे गए हैं? P अनुपाते Q अनुपाते R। ठीक है, और कौन कौन से अनुपात में बांटा गया है? P वाले का जो हिस्सा मिला है वो मिला है आपका 1/2। 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है। ठीक है, 2600 को इस तरह बांटा गया है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि R का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो बहुत आसान है, इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लेंगे हम? इनका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का मतलब होता है जो संख्या तीनों से कट जाए। 3 दिया है, हर में दिया है तीनों को, तीनों से वो संख्या कट जाए। तो 2 से काटोगे, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12। 12 ही ऐसी संख्या है जो शुरुआत में मिलेगी और तीनों से कटेगी, वही उसका लासा होता है। तो ये हो जाएगा 12। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब संख्या क्या हो जाएगी आपकी? इससे डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, इसको मान लो 2 6 के, 3 चौक 12, इसको मान लो 4 के, और 4 तिहाई 12, इसको मान लो 3 के। अब ये हो गया आपका। अब ये इस तरह से हिस्सा बटा है अनुपात में। टोटल कितना है? 2600। ठीक है, तो अब जब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन को तो ये 6k प्लस 4k और प्लस 3k। ठीक है, अब इससे नीचे हमसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमसे लासा लेके हमने डिवाइड कर दिया है। इस तरह से अनुपात आया है और बराबर हो गया आपका 2600। कितना आया? 2600। जोड़ दीजिए, 6 4 10 3 13, 13 के बराबर आया है आपका 2600। इसलिए k की वैल्यू बराबर हो जाएगी 2600/13, और 13 से डिवाइड करोगे 13 कम 13, 13 दूना 26। k की वैल्यू आ गई भैया 200। k की वैल्यू कितनी आई है? 200 आई है k की वैल्यू। पूछा क्या है? r का हिस्सा, और r का हिस्सा बबुआ 3k मिल रहा है। ठीक है, और k की वैल्यू कितना है? इसलिए r का भाग जो होगा 3k मिला है, तो 3k मल्टीप्लाई 200 बराबर आया 600। 600 रुपये, 600 रुपये जो मिले वो R को मिले। और कौन सा विकल्प बिल्कुल सही आंसर है? तो विकल्प नंबर देखिए, 4 विकल्प दिए हैं और 4 में हमें C दिख रहा है, तो C इज राइट आंसर। विकल्प नंबर C बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ में, एसआई में, सब इंस्पेक्टर सारे में इससे क्वेश्चन आते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, बाकी तो बहुत कुछ बताने को होता है। जितना हाई लेवल में जाओगे उस तरह से क्वेश्चन आपको आते रहेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे स्क्रीन पे। ठीक है, सॉरी 7 हो गया, 8वां देखेंगे। ओके, हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सवाल क्या कहता है? एक ऑफिस में कार्य कर रहे पुरुष व महिलाओं में 4:7 का अनुपात है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों से 330 अधिक है तो सभी कार्य करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब मेल और फीमेल मिला के संख्या पूछा गया है। तो मेल और फीमेल में अनुपात वो दे रहा है, मेल और फीमेल में अनुपात दे रहा है। क्या अनुपात दे रहा है? 4:7। ठीक है, इसलिए मान लेंगे, माना पुरुष, पुरुष क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा 4k। ठीक है, महिला हो जाएगी 7k। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है देखिए आप। ठीक है, महिला की संख्या पुरुष से 330 अधिक है। ठीक है, तो महिला कितना है आपका? 7k, और 7k से ये पुरुषों से ये 330 अधिक है। ठीक है, पुरुषों से ये 330 अधिक है, तो इसमें 330 जोड़ेंगे क्योंकि महिला 330 ज्यादा है। हमने बीच में इक्वल का निशान लगाया, तो इसका उल्टा करेंगे क्योंकि हमको दिखाना है बराबर। इसका मतलब 330 से ज्यादा है, तो 330 में जोड़ेंगे तो ये पुरुष के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और यहां से पक्षांतर कर लेंगे। 7k - 4k बराबर 330, इसलिए के घटा देंगे। 3k बराबर 330, तो k की वैल्यू हो जाएगी 330 को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 110। 110 आया है ये k की वैल्यू। पूछा क्या है? कुल संख्या, तो कुल संख्या 7 4 11। कुल संख्या कितनी है?
कुल संख्या है आपकी 11 के, और के की वैल्यू आई है आपकी 110, 11 ग्राम्मा 121, 1210, 1210 आप विकल्प में देखिए कौन सा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर दे रहा है, 1210 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बताते हैं आपको। हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहता है 9, स्क्रीन पे देख सकते हो आप। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि इनका मूल्य 180 हो तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, जो रुपया दिया गया है 1 रुपये 50 पैसे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दें, 1 रुपये है, 50 पैसे है और 25 पैसे है। ठीक है, और इन सब में अनुपात दिया गया है। क्या अनुपात बता रहा है? अनुपात बता 2:3:4, 2:3:4 दे रहा है। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तुरंत मान लीजिए। ठीक है, इसका मतलब 1 का कितना हो जाएगा, 1 के हो जाएगा 2 के, 50 के हो जाएंगे 3 के, और 25 के हो जाएंगे 4 के। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, ये दिया गया है, सबको एक अनुपात में बना देंगे। तो इसका मतलब 1 रुपया ये है ही है, सबको रुपए बना लीजिए। 50 को 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 100, तो 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1/2 हो जाएगा। और 25 करेंगे तो 25/100, 1/4, 25 का 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा। कितना जाएगा, 1/4। अब इनका सबका मिला के जो है कितना हो रहा है, यही पूछा गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, ये 1/4 हो गया, ये हो गया। अब इनका सबका लासा ले लीजिए, इनका सबका लासा ले, 3 2 3 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। चलिए ये बात क्लियर हो गई। 50 का 1/2 और 25 का 1/4। अब क्या करेंगे, सबका कितना, इसका कितना है, 1 दिया है, इसका 1 है, इसका कितना है, 1/2 है, और इसका 1/4 है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 2k/1 धन, ये कितना हो जाएगा, 3k/2, और ये हो जाएगा 4k/, सॉरी कितना, 4 है, 1/4। ठीक है, अब देखिए इनका लासा हो जाएगा 4, इससे भाग करोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 के, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 के, और ये हो जाएगा 4 4 के 4 के बटे 4 बराबर कितना दे रहा है, 180 टोटल दे रहा है ना, दे रहा है ना। अब जोड़ लीजिए, 8 से 14, 4 18, ये 18 के आ गया, 18 के बटे 4 बराबर 180। वहां हम डिलीट करके इसको समझा दे रहे हैं। ठीक है, यहां से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी वैल्यू के की, तो ये 18 के बटे 4 बराबर हो जाएगा 180। इससे काट दीजिए, 18 का धम 180, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। और हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है 50 का। तो 50 का अनुपात कितना था, 3 के, कितना था, 3 के था, 3 के, और के की वैल्यू कितनी आई है, 40। तो 4 3 12, 120 पैसे, 120 सिक्के होंगे 50 के। तो इसका कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प नंबर सी, 120 सिक्के होंगे, ये राइट आंसर। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। कुछ इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो सबको एक अनुपात में बनाना है, मतलब सबको रुपए बना लेना है, फिर अनुपात जो दिया गया है, फिर किसके कितने सिक्के होते हैं सबको जोड़ करके आप डिवाइड कर देंगे, के की वैल्यू आएगा, जो सिक्का दिया गया है उस सिक्के से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, .
क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कई भी वीडियो देखते हैं, आप हर जगह देखिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात, आर और एस की वर्तमान आयु का अनुपात 11:17 है। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 11:20 था। आर की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, देखिए आर और एस में जो अनुपात दिया गया है वो दिया है 11:17। ठीक है, 11:17 दिया गया है प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा, जब इस तरह के आएगा हमसे बताया है, तो ये हो जाएगा 11x और ये हो जाएगा आपका 17x, इसको मान लेंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि 11 वर्ष पहले, 11 वर्ष पहले का मतलब अगर आज हमारी उम्र 30 साल है तो 11 वर्ष पहले कितनी थी? 19 साल। क्या किया, 30 में से हमने 11 घटा दिया, तो 11 साल पहले की बात करता है। 11 साल पहले उनकी उम्र के अनुपात 11:20 था, तो सबसे घटा देंगे तो कितना है, 11x - 11 और यह हो जाएगा 17x - 11। अनुपात का मतलब होता है बटा, इसका मतलब 11/17 ये दे रहा है। ठीक है, और कितना था 11 वर्ष पहले, कितना है 11/20, कितना है 11/20। अब मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इससे करोगे 11 दूना 22, 220x, और इससे करोगे 11 दूना 22, 220x, और इससे करोगे -11 दूना 22, 220, और यहां से गुणा करोगे आप। ठीक है, बराबर 17 गुणा करोगे 11 7 77, 11 का नाम 11 और 7 18 x 187, और 11 के हम 121 आ गया। ठीक है, अब घटा दीजिए, इधर पक्षांतर कर लीजिए। 220 में से 187 जाए, कितना जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, क्योंकि कितना हो जाएगा 33x आ जाएगा, और इसको पक्षांतर कर लीजिए। ठीक है, ये 220 हो जाएगा, 220 में से 121 घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गए आपका 9, और यहाँ बच गया कितना 11, 11 में से 2 गए 9। ठीक है, 99, इसलिए x बराबर 99/33, 11 33, 11 9 99। ठीक है, 9/3 मतलब 3 1 3 3 3 9, कितना आया 3। 3 आ गया x की वैल्यू, और पूछा किसका है, इसने पूछा है सवाल में r की वर्तमान आयु। तो r कौन था, r ये वाला था 11। ठीक है, तो 11x था और x की वैल्यू कितनी आई थी 3, 11 33, 33 वर्ष आपका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, 33 वर्ष। ठीक है, 33 वर्ष, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको आप आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, तो आज हमने 5 सवाल और बताए, इसके बाद 5 और बताएंगे, आपकी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो बस आप लोगों को मेहनत करना है। ठीक है, आप मेहनत करोगे, बिना त्याग के कुछ संभव नहीं, बिना त्याग के कुछ संभव नहीं होता, बिना त्याग के कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़ना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।